प्यारे दोस्तों, कुरान पाक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के ऊपर उतारा गया और कुरान की कमालात पहले भी ज़ाहिर होते रहे हैं और कुरान के मोजज़ात आज के ज़माने में भी जारी हैं और आने वाले ज़माने में भी कुरान के मोजज़ात ज़ाहिर होते रहेंगे। दोस्तों, कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया और बेशक अल्लाह ताला खुद इसकी हिफाजत करने वाला है। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा रशिया में कुरान पर पाबंदी लगा दी गई और किसी को भी घर कुरान रखने की इजाज़त नहीं दी गई और अगर किसी के घर में कुरान मिल जाता था तो उसे जान से मार दिया जाता था। प्यारे दोस्तों, जब रशिया में ये सब चल रहा था तो उन दिनों एक मुस्लिम ऑफिसर रूस के एक शहर मॉस्को में ट्रेनिंग के लिए आए और ये तमाम वाक़या हम उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जुम्मे के दिन मैंने अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुमा अदा करने की तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ मस्जिदों को बाकायदा तौर पर गोदामों में तब्दील कर दिया गया है और सिर्फ 2 ही मस्जिद ही इस शहर में मौजूद हैं जो कभी बंद और कभी खुली होती हैं। उस ऑफिसर ने कहा कि मैंने अपने दोस्तों से कहा है कि आप मुझे उस मस्जिद का पता बता दें, मैं खुद वहाँ जुमे की नमाज अदा करने चला जाता हूँ। मैंने अपने उन दोस्तों से पता मालूम करने के बाद मस्जिद को ढूंढना शुरू कर दिया और बड़ी मुश्किल से जब उस मस्जिद तक पहुँच पाया तो देखा कि वह मस्जिद बंद है और उसमें ताला लगा हुआ था। वहाँ मौजूद लोगों से पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि मस्जिद के बराबर में ही रहने वाले एक शख्स के पास मस्जिद की चाबी है। मैंने जाकर उस आदमी से बोला कि मस्जिद का दरवाज़ा खोल दे, मुझे नमाज अदा करनी है। उसने कहा, दरवाज़ा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। मैंने कहा, देखें जनाब, मैं अपने मुल्क में भी मुसलमान था और उसके शहर मॉस्को में भी मुसलमान ही हूँ। मैं अपने शहर में भी नमाज अदा करता था और रूस के शहर मॉस्को में भी नमाज अदा करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मेरी इस बात पर मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया और मैं अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो मस्जिद का माहौल बहुत ख़राब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश करने लगा। इस तमाम काम से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज़ से अजान दी। मेरी अजान की आवाज़ का सुनना था कि बूढ़े मर्द, बच्चे, जवान सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए। यह कौन है जिसने मौत को आवाज़ दी है? लेकिन डर के मारे मस्जिद के अंदर कोई दाखिल नहीं हुआ। मैं क्योंकि अकेला ही था, चुनांचे नमाज जुमा की बजाय मैंने जोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं वहाँ से रुखसत होने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं निकला, बल्कि दुनिया का कोई अनोखा काम करके बाहर आया हूँ। मैंने चाबी उस मस्जिद के मुतावली के हवाले की और वापस आने लगा। जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो अचानक खामोशी से एक बच्चा मेरे पास आया और कहा, हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे घर चाय पीने के लिए आएं। मैंने पहले तो इनकार किया, लेकिन वो बच्चा इस लहजे में कह रहा था कि मैं इनकार न कह सका। मैं उसके साथ उसके घर चला गया। मैं वहाँ पहुँचा तो घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे और मेरे आने पर सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। बच्चे के वालिदैन ने मेरा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, मुझे खाना खिलाया और चाय पिलाई। मैं चाय पी ही रहा था कि एक बच्चा जो मेरे साथ बैठा था, मैंने उससे पूछा कि आपको कुरान मजीद पढ़ना आता है? उस बच्चे ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, कुरान पाक तो हम सबको पढ़ना आता है। मैंने अपने पास से कुरान पाक का एक छोटा सा नुस्खा निकाला और कहा कि पढ़कर सुनाओ, इस कागज़ पर क्या लिखा है। बच्चे ने कुरान को देखा और फिर मुझे देखा और फिर दोबारा कुरान को देखना शुरू कर दिया और अपने वालिदैन की तरफ मासूमियत से देखने लगा। मैंने सोचा शायद उसको कुरान पढ़ना नहीं आता, तो मैंने उसको कुरान पाक सिखाने के लिए कुरान की एक आयत पर उंगली रखकर अभी पढ़ना ही शुरू किया था। इतने में वो बच्चा इस आयत को फर फर पढ़ने लगा और वो भी कुरान की तरफ देखे बगैर। मुझे हैरत का बहुत बड़ा झटका लगा। मैं सोचने लगा कि ये तो कुरान पाक को देखे बगैर ही पढ़ने लगा। मैंने फ़ौरन उसके वालिद से पूछा कि हज़रत ये क्या मामला है? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि दरअसल हमारे घर में कुरान पाक मौजूद नहीं है। अगर किसी के पास कुरान पाक की एक आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके तमाम ख़ानदान को सख्त सजा दी जाती है। इसी वजह से हम कुरान पाक घरों में नहीं रख सकते। तो मैंने उनसे पूछा कि इस बच्चे को कुरान पाक पढ़ना किसने सिखाया और कैसे सिखाया, क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास है ही नहीं। मेरी इस बात पर उन्होंने जवाब दिया, हमारे पास कुरान के हाफिज़ है, कोई दर्जी है, कोई दुकानदार है, कोई सब्जी वाला है, कोई किसान है। हम उनके पास अपने बच्चे को भेज देते हैं और मेहनत मजदूरी के बहाने जाने वाली ये बच्चे पूरा कुरान याद कर लेते हैं और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो मुकम्मल हाफिज़ कुरान बनते हैं। क्योंकि किसी के पास कुरान का कोई नुस्खा मौजूद नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे कुरान देखकर नहीं पढ़ सकते।
اس وقت ہمارے گلی محلے میں آپ کو جتنے بھی بچے دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر حافظ قرآن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے میرے بچے کے سامنے قرآن رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا تھا، لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فر پڑھنے لگا۔ اگر آپ اس کو نہ روکتے تو شاید یہ پورا قرآن ہی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے قرآن پاک کے ایک نہیں ہزاروں معجزے دیکھے ہیں۔ جب حکومت نے قرآن پر پابندی لگا دی تو اسے معاشرے کے ہر بچے، بوڑھے، مرد اور عورت سب کے دلوں میں قرآن محفوظ ہو چکا تھا۔ اس آفیسر کا کہنا ہے کہ جب میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے کئی بچے دیکھے اور ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے فر قرآن پاک سنا دیا۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے قرآن پاک رکھنے پر تو پابندی لگا دی، لیکن جو قرآن سینے میں محفوظ ہے اس پر تم کبھی بھی پابندگی نہیں لگا سکو گے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام دوستوں کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔